हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ और इस चैप्टर पर आज ही मेरा 12th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और उसके बेस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैप्टर पर दिए गए 11 लेक्चर्स को पहले देख लीजिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे पहले 11 लेक्चर्स को देख लिया है और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारा तीसरा ऑपरेशन इन सेट्स जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसे पहले हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन दिस ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर का मतलब ये है कि ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं बट हम ए के उन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे जो बी में भी लिखे हुए हैं। एक हमारे पास नोट है, सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी। ठीक है, डिफरेंस को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं, ए माइनस बी। मैं इस बात को आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7 9। एक मेरे पास सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 4 5 6 8 10 एंड 12। तो जब मैं ए माइनस बी करूंगा तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो ए और बी दोनों में मैच हो रहे हैं। जैसे मुझे एलिमेंट 4 दोनों में सेम नज़र आ रहा है, एलिमेंट 5 दोनों में सेम नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे कोई और एलिमेंट कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ए माइनस बी में लिखेंगे ए के वो एलिमेंट जो मैच नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे लिखना है एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 7 और एलिमेंट 9। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब अगर मैं आपको बी माइनस ए करके दिखाऊं तो बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस होगा कि अब मुझे सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन मैं वो एलिमेंट छोड़ दूंगा सेट बी के जो सेट ए के अंदर भी लिखे हुए हैं। यानी कि मैं एलिमेंट 4 को नहीं लिखूंगा क्योंकि एलिमेंट 4 ए के अंदर भी है। मैं एलिमेंट 5 को भी नहीं लिखूंगा क्योंकि एलिमेंट 5 सेट ए के अंदर भी है। तो मैं एलिमेंट 6 को लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ और 12 को लिख सकता हूँ। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैं इसे आपको एज ए नोट लिखवा देता हूँ कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाली बात तो हमें पहले से ही मालूम है कि 5 माइनस 7 इज नेवर इक्वल टू 7 माइनस 5। चलिए अब हम इसके बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि इफ सेट ए हमें दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 6 9 12 15 18 21 और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 8 12 16 20। एक सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक सेट है डी जिसके अंदर एलिमेंट है 5 10 15 एंड 20। और हमसे कह रहे हैं कि फाइंड करिए ए माइनस बी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए माइनस बी का मतलब ये है कि मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन मैं वो एलिमेंट नहीं लिखूंगा जो सेट बी के अंदर भी लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, जैसे सेट ए का एलिमेंट है 3, वो सेट बी के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख दूंगा 3। एलिमेंट 6 जो सेट ए के अंदर लिखा हुआ है वो सेट बी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं 6 को भी लिख दूंगा।
एलिमेंट 9 सेट बी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसे भी लिख दूंगा। एलिमेंट 12 जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर भी लिखा हुआ है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। एलिमेंट 15 जो सेट ए के अंदर लिखा हुआ है वो सेट बी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ। सेट ए का एलिमेंट 18 वो सेट बी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसे भी लिख दूंगा। सेट ए का एलिमेंट है 21 वो सेट बी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसे भी लिख दूंगा। तो ये आ गया मेरा ए माइनस बी। अब हम आते हैं ए माइनस सी पर। ए माइनस सी का मतलब है कि मैं ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन वो एलिमेंट छोड़ दूंगा जो सी से मैच कर रहे हैं। देखते हैं, सेट ए का एलिमेंट है 3 जो सेट सी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं एलिमेंट 3 लिख सकता हूँ। 6 जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट सी का भी एलिमेंट है तो मैं 6 को नहीं लिखूंगा यहाँ पर। सेट ए का एलिमेंट है 9 जो सेट सी के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे 9 को लिख दूंगा। सेट ए का एलिमेंट है 12 जो सेट सी का एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखूंगा। सेट ए का एलिमेंट है 15 जो सेट सी का एलिमेंट नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूंगा। सेट ए का एलिमेंट है 18 जो सेट सी का एलिमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर 18 में लिख दूंगा। सेट ए का एलिमेंट है 21 जो सेट सी का एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये आ गया मेरा ए माइनस सी। अब आते हैं ए माइनस डी पर। ए माइनस डी का मतलब क्या है? ए माइनस डी का मतलब है कि मैं ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन वो एलिमेंट छोड़ दूंगा जो डी में भी लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे 3 ए में है लेकिन डी में नहीं है तो हम 3 को लिख सकते हैं। जैसे 6 ए में है और डी में नहीं है तो हम 6 को भी लिख लेंगे। जैसे 9 ए में है लेकिन डी में नहीं है तो हम 9 को भी लिख लेंगे। जैसे 12 ए में है और डी में नहीं है तो हम 12 को भी लिख लेंगे। जैसे 15 ए में है और डी में है तो 15 को नहीं लिखेंगे। जैसे 18 ए में है लेकिन डी में नहीं है तो हम 18 को लिख लेंगे। जैसे 21 ए में है और डी में नहीं है तो हम 21 को भी लिख लेंगे। ये आ गया मेरा ए माइनस डी। अब आते हैं बी माइनस ए पर। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है कि मुझे सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखूंगा जो मैं ऑलरेडी सेट ए के अंदर देख रहा हूँ। तो सेट बी का एलिमेंट है 4 जो ए के अंदर नहीं है तो मैं इस एलिमेंट 4 को यहाँ लिख दूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 8 जो ए के अंदर नहीं है तो मैं इसको भी लिख दूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 12 जो सेट ए के अंदर मुझे नजर आ रहा है तो मैं 12 को नहीं लिखूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 16 जो सेट ए के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे 16 को लिख दूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 20 जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो मैं इस 20 को भी लिख दूंगा। तो ये आ गया मेरा बी माइनस ए। अब सी माइनस ए का मतलब क्या है? सी माइनस ए का मतलब है कि मैं सी के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन वो एलिमेंट छोड़ दूंगा जो ए और सी में कॉमन है। तो देखिए, पहले सी में एलिमेंट है 2 जो ए में नहीं है तो मैं यहाँ पर 2 को लिख दूंगा। सी में एलिमेंट है 4 जो ए में नहीं है तो मैं यहाँ 4 भी लिख दूंगा। सी में एलिमेंट है 6 जो ए में भी है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। सी में एलिमेंट है 8 जो ए में नहीं है तो मैं इस 8 को लिख दूंगा। सी में एलिमेंट है 10 जो ए में नहीं है तो मैं यहाँ पर 10 भी लिख दूंगा। सी में एलिमेंट है 12 जो ए में भी है तो मैं 12 को नहीं लिखूंगा। सी में एलिमेंट है 14 जो ए में नहीं है तो मैं 14 लिख दूंगा। सी में एलिमेंट है 16 जो ए में नहीं है तो मैं 16 को भी लिख दूंगा। तो ये आ गया मेरा सी माइनस ए। अब हम आएंगे डी माइनस ए पर। तो सेट डी का एलिमेंट है 5 जो ए में नहीं है तो मैं इस 5 को यहाँ पर लिख दूंगा। सेट डी का एलिमेंट है 10 जो ए में नहीं है तो मैं इस 10 को यहाँ पर लिख दूंगा। सेट डी का एलिमेंट है 15 जो ए में है तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखूंगा। सेट डी का एलिमेंट है 20 जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा डी माइनस ए। अब आते हैं बी माइनस सी पर। बी माइनस सी का मतलब कितना है कि मैं सेट बी के सारे एलिमेंट लिखूंगा लेकिन वो एलिमेंट छोड़ दूंगा जो बी और सी दोनों में कॉमन है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी का एलिमेंट क्या है? वो है 4 जो सेट सी का भी एलिमेंट है तो मैं 4 को नहीं लिखूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 8 जो सेट सी का भी एलिमेंट है यानी मैं 8 को भी नहीं लिखूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 12 जो सेट सी का भी एलिमेंट है तो यानी मैं 12 को भी नहीं लिखूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 16 जो सेट सी का भी एलिमेंट है ना, तो मैं इसको भी नहीं लिखूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 20 जो सेट सी का एलिमेंट नहीं है तो बस मैं यहाँ पे ओनली 20 को लिख सकता हूँ। चलिए अब हम निकालते हैं बी माइनस डी। अब बी माइनस डी का मतलब क्या है? बी माइनस डी का मतलब है कि मुझे बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन मैं उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो बी और डी दोनों में कॉमन है।
तो देखिए सेट बी का एलिमेंट है 4 जो डी में नहीं है, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 8 जो सेट डी का एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे 8 भी लिख दूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 12 जो सेट डी का एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। सेट बी का एलिमेंट है 16 जो डी का नहीं है, तो मैं 16 भी लिख दूंगा। सेट डी का एलिमेंट है 20 और वो सेट डी का एलिमेंट भी है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ये मेरा आंसर हो गया। बच्चे कह रहे हैं कि सर बाकी के पार्ट हम लोग अपने आप कर लेंगे। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके बाकी के पार्ट अपने आप कर सकते हो। आप एक काम करिए, आप वीडियो को यहीं पर रोकिए और इसके बाकी के पार्ट करिए, ठीक है, और आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ सी माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब है कि मुझे सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो बी और सी दोनों में कॉमन है। तो सेट सी के अंदर एलिमेंट है 2 जो बी का एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। सेट सी का एलिमेंट है 4 जो सेट बी का भी एलिमेंट है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। सेट सी का एलिमेंट है 6 जो बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। सेट सी का एलिमेंट है 8 जो सेट बी का भी एलिमेंट है, तो आप इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सेट सी का एलिमेंट है 10 जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। सेट सी का एलिमेंट है 12 जो सेट बी का भी एलिमेंट है, तो आप इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। सेट सी का एलिमेंट है 14 जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप इस 14 को यहाँ लिख सकते हैं। सेट सी का एलिमेंट है 16 जो सेट बी का भी एलिमेंट है, तो आप इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा सी माइनस बी। अब हम निकालते हैं डी माइनस बी। डी माइनस बी का मतलब क्या है? डी माइनस बी का मतलब है कि मुझे डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो बी और डी दोनों में कॉमन है। तो आप लिखना स्टार्ट करिए डी के एलिमेंट से। डी का एलिमेंट है 5 जो सेट बी के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। सेट डी का एलिमेंट है 10 जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। सेट डी का एलिमेंट है 15 जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। सेट डी का एलिमेंट है 20 जो सेट बी का भी एलिमेंट है ना, तो आप इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो आपका यही आंसर हो गया। अब आप निकालेंगे सी माइनस डी। सी माइनस डी मतलब कि हमें सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो सी और डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, लिखें। तो सी में एलिमेंट है 2 जो कि डी में नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। सी में एलिमेंट है 4 जो कि डी में नहीं है, तो हम 4 को लिख सकते हैं। सी में एलिमेंट है 6 जो कि डी में नहीं है, तो हम 6 को लिख देंगे। सी में एलिमेंट है 8 जो डी में नहीं है, तो हम 8 को भी लिख देंगे। सी में एलिमेंट है 10 जो कि डी में है, तो उसको नहीं लिखेंगे। सी में एलिमेंट है 12 जो कि डी में नहीं है, तो हम 12 को लिख देंगे। सी में एलिमेंट है 14 जो कि डी में नहीं है, तो हम 14 भी लिख देंगे। सी में एलिमेंट है 16 जो कि डी में नहीं है, तो आप 16 भी लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया? सी माइनस डी मिल गया। अब हम आएंगे डी माइनस सी पर। डी माइनस सी में क्या है? डी माइनस सी में कि मुझे डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो सी और डी दोनों में कॉमन है। तो मैं लिखूंगा 5 क्योंकि 5 सी के अंदर नहीं है। अब देखिए 10 सेट डी का एलिमेंट है, लेकिन सी का एलिमेंट भी है, तो हम 10 को यहाँ नहीं लिखेंगे। 15 को देखें तो 15 डी का एलिमेंट है, लेकिन सी का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर 15 को लिख सकते हैं। 20 सेट डी का एलिमेंट है, लेकिन वो सी का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है जो सेट एक्स है उसके अंदर एलिमेंट दिए हैं हमें ए बी सी डी, और एक सेट है वाई जिसके अंदर एलिमेंट है एफ बी डी जी, और हमसे कह रहे हैं फाइंड करिए एक्स माइनस वाई। तो ये वाली बात आपको मालूम ही है कि एक्स माइनस वाई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे सेट एक्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो एक्स वाई दोनों में कॉमन है। जैसे ए आ जाएगा क्योंकि वो सेट वाई के अंदर नहीं है। अब हम देखेंगे एलिमेंट बी को। एलिमेंट बी एक्स में है और वाई में भी है, तो बी नहीं आएगा। एलिमेंट सी जो एक्स में है और वाई में नहीं है, तो ये सी आ जाएगा। एलिमेंट डी जो एक्स में है और वाई में भी है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये आ गया मेरा एक्स माइनस वाई। अब आएंगे वाई माइनस एक्स पर, यानी कि मुझे वाई के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो एक्स और वाई दोनों में कॉमन है।
तो y का एलिमेंट है f, जो x का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर f आ जाएगा। y का एलिमेंट है b, जो सेट x का भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर b नहीं आएगा, तो यहाँ पर b नहीं आएगा। सेट y का एलिमेंट है d, जो सेट x का एलिमेंट भी है, तो d भी नहीं आएगा। सेट y का एलिमेंट है g, जो सेट x का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर g आ जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि x इंटरसेक्शन y बताइए। x इंटरसेक्शन y का मतलब पता ही है आपको, यानी x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो कॉमन एलिमेंट है आपका b, है ना, तो आप यहाँ लिखिए b। एक है आपका d, है ना, ये वाला d, तो आप d को यहाँ लिख दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, इजी। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए बच्चों, ये वाली बात आपको क्लास 9th के अंदर बताई गई थी कि रियल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि रियल नंबर जो होते हैं ये होते हैं रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर को इन्होंने कहा आर, ठीक है, और रैशनल नंबर को क्या कहा इन्होंने, वो कहा है क्यू प्लस में इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं q को ले जाऊं इस तरफ तो ये जाएगा r माइनस क्यू, और यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है इरेशनल नंबर बचता है। तो r माइनस क्यू क्या हो गया, वो हो गया इरेशनल नंबर। तो हमसे ये पूछा था कि व्हाट इज r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू, देयरफॉर r माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे दीजिए। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको रिकॉल कराने के लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, रैशनल नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जैसे 3/5 माइनस 7/2, इस तरीके से। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं, जैसे √2 की वैल्यू, √3 की, इस तरीके से। तो ये हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ क्लास 9th के उस चैप्टर का जिसके अंदर मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर को समझाया है। आप वहाँ पर जाकर इसकी कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक दोबारा से नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।